एग्जाम्स बस आ ही गए हैं और सामने है सिलेबस का पहाड़। अब सवाल ये है कि सिर्फ 7 दिनों में ये सब रिवाइज कैसे होगा। ये वो सवाल है जो हम सबको रात में सोने नहीं देता। पर सोचिए, अगर इसका कोई तरीका हो तो। आज हम टॉपर्स की वही प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं जो इस इम्पॉसिबल से लगने वाले काम को पॉसिबल बनाती है। हाँ, बिल्कुल। सुनने में ही ये थोड़ा इम्पॉसिबल जैसा लगता है ना? मतलब पूरे साल की पढ़ाई और सिर्फ एक हफ्ता, ये सोचने से ही टेंशन हो जाती है। पर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये फीलिंग सबकी होती है। ओके, तो चलो अब इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। ये जो 7 का नंबर है ना, यही है हमारी डेडलाइन। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये एक मौका है स्मार्टली काम करने का। जो टॉपर्स होते हैं वो एक स्ट्रेस फ्री स्ट्रक्चर्ड तरीका अपनाते हैं, और आज हम उसी सीक्रेट को डिकोड करने वाले हैं। तो सवाल ये है कि भाई, ये तरीका काम करता ही क्यों है। इसका जवाब छिपा है साइंस में, साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस में। देखो, ये कोई मैजिक नहीं है। ये लर्निंग के उन प्रूवन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है जो कम से कम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट्स देते हैं। इस पूरे 7 दिन के प्लान के पीछे ना सिर्फ 3 बहुत पावरफुल प्रिंसिपल्स हैं: एक्टिव रिकॉल, 80-20 रूल और लेयर्ड रिवीजन। समझ लो, यही वो इंजन है जो इस प्लान को सुपर स्पीड देते हैं। चलो एक एक करके समझते हैं इनको। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्टिव रिकॉल। ये एक ऐसा तरीका है जो याद रखने की पावर को सच में डबल कर सकता है। इसका मतलब सिर्फ पन्ने पलटना नहीं है। इसका मतलब है किताब बंद करो और दिमाग पर जोर डालो कि क्या पढ़ा था। जैसे 45 मिनट पढ़ा तो 10 मिनट सिर्फ ये याद करने में लगाओ कि क्या क्या पढ़ा। ये तरीका दिमाग में ना जानकारी को एकदम सीमेंट की तरह पक्का कर देता है। दूसरा है 80-20 रूल। ये नियम सिंपल सी बात कहता है, 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% मेहनत से आते हैं। अब रिवीजन में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उन 20% चैप्टर्स पे सबसे पहले अटैक करो जिनसे एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। यह स्मार्ट वर्क का सबसे बड़ा हैक है। और तीसरा, लेयर्ड रिवीजन। इसका मतलब है पूरे सिलेबस को एक बार नहीं, कई बार रिवाइज करना, और हर बार स्पीड थोड़ी तेज। सोचो, जैसे पेंटिंग की लेयर्स होती हैं। पहली बार में पूरा डिटेल में, दूसरी बार सिर्फ मेन पॉइंट्स, और तीसरी बार में तो बस फटाफट नजर मारनी है। इससे क्या होता है? इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म से निकलकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिक्स हो जाती है। तो इन 3 प्रिंसिपल्स को अपना हथियार बना के अब असली एक्शन में उतरने का टाइम है। ये रहा अगले 7 दिनों का स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान। ये देखो, ये है पूरे हफ्ते का गेम प्लान। ध्यान से समझना। पहला दिन, सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग। सिलेबस को देखो और चैप्टर्स को ए, बी, सी कैटेगरी में डालो। ए मतलब सबसे जरूरी। फिर दिन 2 और 3, ये हैं एक्शन डेज। ए और बी लिस्ट वाले चैप्टर्स को एक्टिव रिकॉल से निपटाना है। दिन 4, ये है गेम चेंजर। कम से कम पिछले 5 साल के पेपर और मॉक टेस्ट सॉल्व करो। दिन 5 और 6, अब आएगी दूसरी लेयर। फटाफट से दोबारा रिवीजन और जो कमजोर एरिया हैं उन्हें ठीक करना। और फाइनली 7वां दिन, फाइनल टचअप। बस नोट्स पलटो, फॉर्मूले देखो और एक पूरा एग्जाम देकर रियल एग्जाम वाली फील ले लो। और हाँ, 5वें और 6ठे दिन जो तेज रिवीजन करना है ना, उसके लिए 25-2 मेथड एक सीक्रेट हथियार की तरह है। करना क्या है? 20 मिनट एकदम फोकस से पढ़ाई, 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक और फिर 2 मिनट सिर्फ रिकॉल। इन छोटी छोटी साइकिल्स में पढ़ने से दिमाग फ्रेश रहता है और चीजें जल्दी याद होती हैं। और जरा ये देखो, ये साफ साफ बताता है कि डे 4 वाला काम इतना जरूरी क्यों है। PYQs मतलब पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स क्यों सॉल्व करें? क्योंकि लगभग 75% सवाल या तो सीधे सीधे या फिर उनका पैटर्न और लॉजिक रिपीट होता है। तो हिसाब एकदम सिंपल है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी बेहतर परफॉर्मेंस। ओके, तो क्या करना है ये तो समझ आ गया, पर उतना ही जरूरी है ये जानना कि क्या बिल्कुल नहीं करना है। ये वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, कोई भी नया चैप्टर शुरू नहीं करना है। इस एक हफ्ते का मकसद कुछ नया सीखना नहीं है। मकसद है जो पढ़ा है उसे एकदम पक्का करना। फोकस सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। दूसरी बात, पैनिक नहीं करना है। ये प्लान बनाया ही इसलिए गया है ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े और दिमाग शांत रहे। जब भी टेंशन हो, एक लंबी सांस लो, अपने प्लान को देखो और बस अगले स्टेप पर फोकस करो। इस प्रोसेस पर ट्रस्ट करना होगा। और आखिर में,
लेकिन शायद सबसे ज़रूरी बात, नींद। नींद के साथ कोई समझौता नहीं। हमारा दिमाग सारी इन्फॉर्मेशन को सोते समय ही तो ऑर्गेनाइज करता है, उसे मेमोरी में स्टोर करता है। एग्जाम के दिन बेस्ट परफॉर्म करना है तो 7-8 घंटे की नींद वो नॉन नेगोशिएबल है। तो अब सक्सेस का रास्ता बिल्कुल साफ है। ये 100% पॉसिबल है। बस ज़रूरत है एक स्मार्ट प्लान की और उस पर टिके रहने के डिसिप्लिन की। और ये जो लाइन है, ये इस पूरे प्लान का निचोड़ है। स्मार्ट प्लानिंग, एक्टिव रिकॉल, PYQ एनालिसिस और लेयर्ड रिवीजन। इनको फॉलो करने पर 7 दिनों में पूरा सिलेबस रिवाइज करना 100% पॉसिबल है। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये एक प्रूवन फॉर्मूला है। तो अब ये पूरा ब्लूप्रिंट आपके सामने है। सवाल अब सिर्फ एक ही है, वो पहला ए कैटेगरी चैप्टर कौन सा होगा जिसे आज ही उठाना है। डिसाइड करो और अपनी रिवीजन जर्नी का पहला स्टेप अभी लो।